ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। दोस्तों, पिछले 5-6 दिनों से आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि प्रभास गारू के मॉर्फ किए हुए फोटो, कुछ मीम सोशल मीडिया पर उनको वायरल कराया जा रहा है और ट्रोल किया जा रहा है। और देखिए, ये बिल्कुल आदि पुरुष रिलीज होने से पहले हो रहा है। और कल ही मैंने सुना कि आदि पुरुष का 30 तारीख को टीजर रिलीज होने वाला है, जल्द ही ट्रेलर भी रिलीज होगा, फिल्म भी 2 महीने में रिलीज हो जाएगी। और उससे ठीक पहले ये इस प्रकार से प्रभास को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। और जितना मैंने देखा, बॉलीवुड के इकोसिस्टम के द्वारा ये किया जा रहा है। जिन पेजेस पर मैंने ये मीम वगैरह देखे, वो बॉलीवुड के जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ और सो कॉल्ड स्टार्स हैं, उनके फ़ैन पेजेस वगैरह मुझे दिखे। कुछ बॉलीवुड की खबरें वगैरह जो पब्लिश करते हैं, डालते हैं, ऐसे कुछ पेजेस पर मैंने ये मीम देखे। और स्पष्ट रूप से पता चलता है कि ये मॉर्फ किया हुआ है, एडिट किया हुआ फोटो है, पर ट्रोल किया जा रहा है, और ठीक आदि पुरुष के रिलीज होने से पहले। अब हो सकता है किसी को ये संयोग लगे, पर मुझे कम से कम ये संयोग नहीं लग रहा। ये जानबूझकर सिस्टमैटिक वे में ये किया जा रहा है, ऐसा मेरा तो कम से कम अनुमान है। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि आदि पुरुष का जो पहला टीजर उन्होंने रिलीज किया, वो बहुत बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग था। हालांकि जब फिल्म को अनाउंस किया गया था तो कितना ज़्यादा उत्साह था सब में। हाँ, मैं कितना ज़्यादा खुश था, आपने भी उस समय देखा होगा। सभी बहुत खुश थे सोशल मीडिया पर कि ओम राव जी, प्रभास गारू और उनको साथ में लेकर एक रामायण, इतनी बड़ी फिल्म बन रही है भव्य बजट के साथ में। कितनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। हालांकि उस समय भी बॉलीवुड का इकोसिस्टम कुछ खास खुश नहीं लग रहा था इस प्रोजेक्ट को लेकर। और उसके बाद से लगातार हम देखते गए कि फिल्में सैफ अली खान को लिया जाना, कृति सेनन को लिया जाना, हर एक बात बस गलत डिसीजंस ही होते गए। और उसके साथ ही जो ये बॉलीवुड का इकोसिस्टम था, वो लगातार प्रभास को ट्रोल भी करते जा रहा था। जैसे कि साहो के फ्लॉप होने को लेकर, वो तो पहले से ही था। उसके बाद राधे श्याम फ्लॉप हुई, तो उसको लेकर भी जो बस ट्रोलिंग वगैरह चल रही थी कि भाई खत्म हो गया करियर प्रभास का, इस प्रकार की बातें की जा रही थी। हालांकि इसी समय ये बॉलीवुड का जो इकोसिस्टम है, इनके जो सो कॉल्ड स्टार्स और सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ हैं, उनकी 5-5, 6-6, 7-7 फिल्में लगातार फ्लॉप हुई थी। पर फिर भी वो कैसे बाउंस बैक करेंगे, कैसे उनकी ज़ोरदार वापसी होगी, इस पर ये लोग आर्टिकल्स लिख रहे थे, वीडियोस बना रहे थे। और ब्रह्मास्त्र रिलीज होने से पहले तो भाई कितने 4-4, 5-5, 6-6 महीने से पहले से ये अपनी चिंता व्यक्त कर रहे थे। कुछ बॉलीवुड के कुछ क्रिटिक वगैरह मैंने देखा, उनको बड़ी चिंता हो रही थी इकोसिस्टम को, उस फिल्म को लेकर, या इनकी जो सो कॉल्ड परफेक्शनिस्ट है वगैरह, दूसरे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, वो कैसे बाउंस बैक करेंगे, इसको लेकर वीडियोस बनाए जा रहे हैं। आपने भी देखा होगा। तो उनकी 5-5, 6-6, 7-7 फिल्में फ्लॉप हो जाए, फिर भी इकोसिस्टम उनको उनकी ज़ोरदार वापसी चाहता है। पर दूसरी तरफ प्रभास, जिनकी बाहुबली 2, जिसका रिकॉर्ड भारत की आज तक की भारत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है वो भारत में। हाँ, चाइना वगैरह वो ऐसा मिस्टीरियस कलेक्शन नहीं, भारत में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म है बाहुबली 2, और रिकॉर्ड अभी भी कोई तोड़ नहीं पाया है। हालांकि इनका कुछ ज़बरदस्ती के हिट फिल्म को वो दिखाकर वो रिकॉर्ड तोड़ दिया वगैरह, वो उनका चल रहा था कुछ। पर वो देश की जनता समझती है, समझदार है, उन्होंने देखा उस समय कहाँ पर थिएटर में भीड़ थी, कहाँ थिएटर खाली थे, वो सब लोग जानते हैं, देखते हैं। और वो क्रेज़ हमने देखा था ना। और उसके बाद से हमने देखा है कि बॉलीवुड का इकोसिस्टम काफ़ी परेशान है प्रभास को लेकर, कि ये कैसे कोई, मतलब हमारा जो इकोसिस्टम है, हमारे जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ है, उनमें हम दूसरे किसी को जगह कैसे दे देंगे। भाई वो तो नहीं हो पाएगा, इनकी तो मोनोपोली है, और ये अपनी मोनोपोली कैसे तोड़ सकते हैं। और इन्होंने तो हमेशा से ही, बॉलीवुड के इकोसिस्टम ने, हमने देखा है, बॉलीवुड ने रीजनल इंडस्ट्रीज़ को कभी ग्रो ही नहीं होने दिया, आगे ही नहीं बढ़ने दिया। अपनी मोनोपोली इन्होंने बना कर रखी। और कोई प्रभास जैसा एक्टर आकर सामने वो आता है तो बस वो ट्रोल करना, मजाक उड़ाना, मीम्स, और ऐसे मॉफ करके, एडिट करके फ़ोटोज़ शेयर करना, या कोई एक फिल्म फ्लॉप हो जाए, उसमें भी मुख्य रूप से बॉलीवुड का प्रोडक्शन हाउस ही प्रोड्यूसर था, फिर भी उसको लेकर ट्रोल किया जाना और करियर ही खत्म हो गया है, इस प्रकार की बातें की जाना, ये सब सब हमने देखा। हालांकि एक बात मैं कहूँगा कि प्रभास गारू की एक बहुत बड़ी गलती हुई, उन्हें बॉलीवुड के प्रोडक्शन हाउस के साथ में काम नहीं करना चाहिए था। चाहे कुछ भी हो जाए, नहीं करना चाहिए था। ये उनकी सबसे बड़ी गलती रही, ये तो मैं मानूंगा। मैं और अभी भी मैं कहूँगा कि जितने भी तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर्स हैं, वे इस बॉलीवुड से जितना दूर रहेंगे उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। पर अब चलिए, जो भी हो गया, राधे श्याम और उसके बाद में भी आदि पुरुष
आदिपुरुष के बारे में भी अगर मैं हृदय से कहूँ ना दोस्तों, मुझे जो लगता है मेरी बुद्धि के अनुसार, मुझे तो लगता है कि जानबूझकर ही इस फ़िल्म को ख़राब किया गया है। क्योंकि बॉलीवुड रामायण पर फ़िल्म बनाए ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा अ, 8वां आश्चर्य है। इस पर तो विश्वास ही नहीं होता कि बॉलीवुड रामायण पर कोई फ़िल्म बना सकता है। हाँ, रामायण का मज़ाक उड़ाने वाली इस इंडस्ट्री ने काफ़ी सारी फ़िल्में बनाई हुई है। इन वामपंथियों का जो माइंडसेट है ना रामायण को लेकर, उसको प्रमोट करने वाली फ़िल्में इन्होंने काफ़ी बनाई हुई है। प्रभु श्री रामचंद्र जी को मिसोजिनिस्ट दिखाने वाली फ़िल्में, सिंबॉलिक वे में, डायरेक्टली रामायण पर हम फ़िल्म बना रहे हैं ऐसा कहकर नहीं, सिंबॉलिक वे में कुछ मॉडर्न समय पर आधारित ऐसी कुछ कहानियाँ जिसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी को ये नारी विरोधी, मिसोजिनिस्ट वगैरह दिखा रहे हो, ऐसी फ़िल्में इस इंडस्ट्री ने बनाई हुई है। तो ये रामायण पर अचानक से फ़िल्मों बना रही हो, ये तो अपने आप में ही वो विश्वास ही नहीं होता। और जो पहला टीज़र उन्होंने रिलीज़ किया था, वो तो जो फ़िल्म को सपोर्ट कर रहे थे उन सब ने भी फ़िल्म को उसे क्रिटिसाइज़ ही किया, जो पहले से काफ़ी उत्सुक थे ये देखने के लिए कि भाई क्या अलग किया है तानाजी के बाद में उमराव जी ने। और प्रभास गारू को भी हम देखना चाह रहे थे बाहुबली 2 के बाद में, पर वो सब पर पानी फेर दिया पहले टीज़र ने। और जो पहले से विरोध कर रहे थे उनको तो उनकी तो चांदी हो गई, उनको तो यही चाहिए था, तो ट्रोल ही कर रहे थे। अभी भी ये इंडस्ट्री बाहुबली 2 कैसे उसका रिकॉर्ड कैसे हमने तोड़ दिया, इसके ख्याली पुलाव भी बना रही है और ज़बरदस्ती की हिट दिखाकर वो अपने आप में ही खुश हो रहे हैं, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहे हैं। पर ये कितना मतलब देखिए ना कैसे ये इकोसिस्टम काम करता है। ठीक रिलीज़ होने से पहले इस प्रकार से मॉर्फ करके फ़ोटो को वो शेयर कर रहे हैं और इससे इससे क्या हो जाएगा, मतलब बॉलीवुड लोगों के हृदय में जगह बना लेगा? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। जो अहंकार, जो एरोगेंस, हाँ, जो एक सेल्फ ऑब्सेस्ड नेचर है ना इस बॉलीवुड का, इस बॉलीवुड के सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़ का, वो नहीं हटने वाला, नहीं हटने वाला। वो इस इंडस्ट्री के रग-रग में बस गया है, अपना अहंकार, हाँ। और मुझे नहीं लगता कि इनमें कोई बदलाव आएगा। ये पहले जैसे बिल्कुल अपने अहंकार में, हाँ, वो डूबे रहते थे और उसके साथ उसके अनुसार ही इंडस्ट्री अपने काम, अपना कंटेंट वो बनाती रही थी। अभी भी वैसा ही वो कर रही है, कुछ बदलाव नहीं हुआ। इतना सब लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की, नहीं, इनमें कोई बदलाव नहीं आया। उल्टा जो लोग आलोचना कर रहे हैं ना, इनका ये मज़ाक उड़ा रहे हैं फ़िल्में बना कर। कभी चुप बनाएँगे, कभी एन एक्शन हीरो बनाएँगे, कभी सेल्फ़ी बनाएँगे। जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उनका ही ये और मज़ाक उड़ा रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। अपने ही ग्राहकों को ट्रोल करने में इन्हें मज़ा आ रहा है। और लोग जिनको पसंद करते हैं खुद से, लोगों ने जिनको सच में पसंद किया, उनको भी ये मीम बना कर ट्रोल कर रहे हैं। और इन्हें लगता है कि ये करके ये इंडस्ट्री ग्रो करेगी। ये ऐसे दूसरों के पैर खींचने से, दूसरों की टांगें खींचने से, दूसरों को नीचा दिखाने से, दूसरों को ट्रोल करने से आप अपनी इंडस्ट्री को कैसे ग्रो करेंगे? अगर आपका कंटेंट लगातार प्रोपेगेंडा कंटेंट आते जा रहा है और लोगों के हृदय से वो कंटेंट उतरते जा रहा है, तो फिर बस ऐसे इकोसिस्टम का यूज़ करके, पपेट मीडिया का यूज़ करके आप अपनी वो खोई जगह या लोगों के हृदय में फिर से नहीं प्राप्त कर सकते, ऐसा मुझे कम से कम लगता है। बाकी आप दोस्तों, आपके इस पर क्या विचार है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।